अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के साथ शेख बिलाल तफैल हाजिर है जी। नाज़रीन, आज ताज़रत पाकिस्तान का जो हम सेक्शन करने जा रहे हैं, सेक्शन 53, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट काइंड्स ऑफ पनिशमेंट। ये एक तरह से इम्पोर्टेंट है। एलएलबी जो पार्ट 1 के स्टूडेंट हैं, 3 ईयर के, और पार्ट 2 के स्टूडेंट हैं, और वैसे भी लॉ गेट के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है। और ये जो लेक्चर है काइंड्स ऑफ पनिशमेंट, ये आपको चाहे आप लॉयर बन गए हैं उसके बाद भी इसमें से ये 10 जो इसकी पनिशमेंट हैं, इसमें से किसी न किसी पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और एक लॉयर को वैसे भी इसके बारे में बहुत ज़रूरी है पता हो। तो आइए आज का लेक्चर जो है वो आगाज़ करते हैं। इसमें 10 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट दी गई हैं। जिस तरह हम देखें, क्रोनोलॉजिकली देखते हैं, किसास, फिर उसके बाद दियत, फिर अर्श, फिर दमन, और फिर ताज़ीर। ये 5 होगी। छठी उधर से डेथ, फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, फिर इम्प्रिजनमेंट, और फिर फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी 9 नंबर पे, और 10 नंबर पे फिर फाइन। अब हम इसको देखते हैं वन बाय वन कि ये क्या है। किसास। किसास किसको कहते हैं? कि अल्लाह ताला ने देखें कुरान में भी रखा है कि किसास में तुम्हारे लिए ज़िंदगी है। सूरह बकरा में फरमाया गया है किसास में तुम्हारे लिए ज़िंदगी है। अब एक बंदे की डेथ हो गई, उसका मर्डर हो गया, अब उसके लिए ज़िंदगी कैसे है? उसके लिए ज़िंदगी ऐसे है कि एक बंदे की डेथ हो गई, बाकियों के लिए जो है वो बचाव है। तो उसको किसास जो है, यानी सेम पार्ट ऑफ द बॉडी, आपके जिस हिस्से पे हर्ट किया गया या जो आपके साथ किया गया, उसका सेम उसी तरह उसको उतनी ज़रब लगाना या उसी तरह उसके साथ करना किसास कहलाता है। तो किसास ये हो गया। दियत। दियत क्या है जी? दियत हम कहते हैं कि जी खून बहा। अब खून बहा क्या होता है? एक मर्डर हो गया, अब उसके बदले में आपने देखा कि पाकिस्तान में बहुत सारे फेमस केस हुए हैं। ये नॉर्मली मर्डर करके आपको पता है कि 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, जहाँ पे जिसकी डील होती है वो उसका खून बहा यानी उसको दे देता है। आपने बहुत सारे केसेस आपके माइंड में होंगे। रेमंड डेविस का केस है, अभी ये कराची वाला केस हुआ था, 4 करोड़ में खून बहा उसका हुआ। इस तरह जो उसके लीगल हाइज होते हैं डिजीज़ के, उनको जो है उनका उसका खून बहा दे दिया जाता है। अब आगे आ जाता है अर्श और दमन। अर्श और दमन कंपनसेशन, इन दोनों का मतलब है। अब अर्श जो है वो क्या है? वो स्पेसिफाइड क्या करता है? ऑफेंडर्स के, यानी घर वाले हायर्स इज जस्ट लाइक दियत के। अर्श जो है वो डिसाइड करते हैं। अब अर्श की कीमत जो है हमारे यहाँ पे कितनी है? कहा जाता है कि 30,360 है या 660 है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 360 है। 30,360 जो केजी उसकी जो चांदी है उसके बराबर की जो रकम होती है वो वर्ष में दी जाती है। और दमन जो है वो कौन डिसाइड करता है? इट इज़ अप टू द कोर्ट। कोर्ट जो है वो डिसाइड करता है, डिटरमिन करता है कि इसको कितना फ़ाइन किया जाए या कितना इससे जो है वो जो है पैसे दिए जाएँ, कितने में इसकी डील करवाई जाए। अब आगे आ जाता है जी ताज़ीर। अब ताज़ीर को हम क्या कहते हैं? ताज़ीर इज़ जस्ट लाइक दियत, यानी दियत में हमने देखा कि फुल खून का, यहाँ पे आप देखते हैं 1/4। इसके बाद डेथ। अब डेथ जो एक्चुअली है वो कैपिटल पनिशमेंट को हम कहते हैं। अब एक बंदे ने मर्डर कर दिया, अब उस मर्डर में उसने 1, 2, 3, 4, 5 मर्डर कर दिए। आप कहते हैं जी उसको 5 दफ़ा सज़ाए मौत। 5 दफ़ा का मतलब ये नहीं कि उसको 5 दफ़ा लटकाना है, उसको कहा ये जाता है फांसी लटकाते वक़्त कि 5 दफ़ा सज़ाए मौत। तो कैपिटल पनिशमेंट के लिए जब भी अपील जाती है सुप्रीम कोर्ट से फ़ारिग होकर, तो वो प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान के पास जाती है। ये उसकी जो है स्वाबदीद है कि वो किसी को माफ़ कर दे या ना करे। तो वो कैपिटल पनिशमेंट ज़्यादा जो है आपके जो बड़े-बड़े केसेस हैं, मर्डर केसेस हो गए, आपके हाईजैकिंग के केस हो गए, आपके जो सेडिशन के केसेस हो गए, उनमें रेप केसेस में भी इवन के कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है। तो इस पे जो ज़ीरो टॉलरेंस है, और इस पे सज़ा जो है वो आपको डेथ पेनल्टी मिलती है। तो वैसे आम रूटीन में आप देखेंगे कि जब प्रेसिडेंट है या डिफरेंट वज़ीर-ए-आज़म है, तो वो जेल्स का जब विज़िट करते हैं तो वो थोड़ी-थोड़ी उनकी पनिशमेंट जो है वो कम कर देते हैं। अब आगे देखें इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। अब इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ जो है पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है वो कहा जाता है कि 14 साल जो है ना वो इसकी सज़ा दी जाती है। इसमें आगे जो 2 चीज़ें अलग हैं,
वो हम बाद में देखते हैं। अब 14 साल ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम पनिशमेंट 14 साल, और मिनिमम पनिशमेंट जो आपका सेक्शन पाकिस्तान पिनल कोड का 510 है, वो ये कहता है कि मिनिमम पनिशमेंट पाकिस्तान में जो है वो 24 घंटे, आप किसी को डिटेन कर सकते हैं, वो 24 घंटे आप जेल में रख सकते हैं, या मैक्सिमम 14 साल। अब उसमें एक और चीज़ आ जाती है कि 14 साल जब आप रखते हैं उसको, तो उसमें दिन और रात वो मिला के किस तरह, तो उसकी एक और इसमें चीज़ ऐड कर देते हैं कि अब जब इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दी गई, साथ उसको फाइन भी कर दिया गया। अब कोई फाइन नहीं पे करता, तो उसकी सज़ा जो है वो बढ़ा दी जाती है 1/4 के हिसाब से। अब इसके आगे इम्प्रिजनमेंट आ गया हमारे पास नंबर 8। अब इम्प्रिजनमेंट जो है वो 2 किस्म की होती है। एक रिगरस इम्प्रिजनमेंट होती है जिसको कायदे बामुशक्कत कहते हैं, यानी लेबर करवाना, जेल में उससे लेबर करवाते हैं। एक सिंपल इम्प्रिजनमेंट होती है, और उसमें जो है वो किसी किस्म की भी जो आप उससे हार्ड वर्क नहीं करवाते, उसमें सिर्फ अपनी जो है वो सज़ा वो भुगतनी होती है। तो लेबर में आपको पता है कि डिफरेंट किस्म के पत्थर भी कटवाए जाते हैं, और अंदर जो है बहुत सारे काम हैं जेलों के अंदर जो करवाए जाते हैं। इसके बाद जी, फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी का सेक्शन पाकिस्तान पिनल कोड में 126, 127 और 169, 169 में इसकी जो मुकम्मल डेफिनेशन सज़ा दी गई है 169 में, कि अब एक बंदे की प्रॉपर्टी जो है वो फॉर फीचर कर लेती है कोर्ट, कहती है कि इसको कॉन्फिस्केट कर लो, इसको ज़ब्त कर लो, ये इसकी फ़लाँ चीज़ इस तरह होगी तो इस तरह इसको प्रॉपर्टी दी जाएगी, अदरवाइज़ नहीं दी जाएगी। तो फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी इट इज़ ऑलरेडी जो है ना स्वाबदीद ऑफ द कोर्ट, कोर्ट जो है वो डिसाइड करता है। अब लास्ट पे है जी फाइन। अब देखेंगे आप हर सेक्शन में इतनी 2 साल सज़ा और फाइन और बहुत, या दोनों दिए जाएंगे, फाइन दिया जाएगा या इतना दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल आपका बड़ा मशहूर आजकल केस जो हो रहा है अवाम की चोरी का 462 का, उसमें आप क्या देखते हैं कि जो है जी, आप आपसे जो है वो बिल भी वसूल कर लिया कोर्ट में, आपको जो है उसके सारे लवाजमात भी पूरे कर लिए, फिर आपको आ जाता है फ़ाइन आप पे करें। फ़ाइन कितना जी, 2,000 रुपया, 3,000 रुपया फ़ाइन फॉर एग्जाम्पल आप पे कर देते हैं। अगर आप पे नहीं करते तो उसके मुतबादल आपको 1 महीना, 2 महीना या कुछ दिन के लिए सज़ा दी जाती है। तो फ़ाइन जो है वो कोर्ट की स्वाबी होती है कि फ़ाइन वो करता है, और फ़ाइन करना लाजमी होता है। फ़ाइन का ऑब्वियसली बहुत सारा मकसद है। तो आज ये देखें, आज हमने जो 10th काइंड ऑफ टाइप्स ऑफ पनिशमेंट थी अंडर सेक्शन 53 के तहत, वो हमने देखी। उम्मीद है आपको ये सारी वीडियो मेरी पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।